नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। 13 मंडे के दिन हमने लास्ट वीडियो शूट किया था पोजिशनल ट्रेड का। उसके बाद मैं कुछ हफ्तों के लिए अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम वीकली बेसिस पे ये वीडियो को शूट नहीं कर पाए थे। तो जब जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो 13 मई को, मतलब आज से ऑलमोस्ट 3 वीक पहले, हमने जो एक वीक पहले हमने जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पस के लिए पोजिशनल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए उन स्टॉक्स में देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट रहा, कहाँ पर हम प्रॉफिट में है और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक था बायोकॉन। बायोकॉन हमने किस रीजन से लिया था वो देख लेते हैं पहले। वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को लगा के रखा है। ये एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट कर रहा था और उस रीजन के वजह से हमने बायोकॉन को आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाई थी स्टॉक ने, और फिर उसके बाद वहाँ बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। हमने बाइंग लगाया था। इसका करंट मार्केट प्राइस 304 था। बाइंग हमने 300 के आसपास में उस टाइम पर लगाने की कोशिश की थी। तो 300 का लेवल मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आता है। ये स्टॉप लॉस के लिए रेड लाइन थी। बाइंग हमारा कुछ इस लेवल पर था, 300। ये हमारा एग्जैक्ट लेवल था 300 का इस स्टॉक को बाई करने का। और इसी लेवल के ऊपर हमारा 13 में, मतलब हमारा ये वाला वीक है, ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, दिस कैंडल, ठीक है, ये कैंडल में हमने एंट्री करने की कोशिश की थी। तो उसी कैंडल में हमें बहुत बढ़िया से एंट्री मिली। उस कैंडल का जो लो था वो हमारे स्टॉप लॉस से काफी हाई था, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने इस ब्रेकआउट कैंडल का लो लगाया था यहाँ पर, तो इससे काफी हाई था ये। तो बेसिकली स्टॉप लॉस तो हमारा हिट होने से रहा। उसके बाद में स्टॉक ने अपवर्ड मूवमेंट शुरू किए। आज की डेट में क्लोजिंग बेसिस पे 3% के प्रॉफिट में है, क्योंकि पिछले वीक में काफी सारा मार्केट टूटा है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी ये रेड कैंडल बनी है। उसके पहले वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में इसने हाई लगाया है, इस स्टॉक ने। ये हाई कितने का है? दिस इज 330.55। मतलब आप समझिए 10% का रिटर्न तो आपको इस स्टॉक ने 2 वीक के अंदर में ही दे दिया एंट्री करने के बाद में। तो 10% हमारा बहुत बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है इसके अंदर में। बाकी का भी रिटर्न हम इसके अंदर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने अभी भी क्रूशियल लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इतना मार्केट फॉल होने के बाद में भी। तो दिस इज अ गुड ट्रेड। अगर आपकी इसमें एंट्री हो गई है पेपर ट्रेडिंग के बेसिस पर से, तो एंट्री बनाए रखिए, इसको वॉच लिस्ट पर रख करके स्टडी करते रहिए और देखिए किस तरीके से अपने टारगेट तक पहुंच पाता है या नीचे की तरफ आना शुरू करता है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। और अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे ही आएंगे तो बहुत तेजी से ये स्टॉक अपने टारगेट की तरफ अग्रसर हो जाएगा। चलिए दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था बोरोसिल लिमिटेड। ये हमने 345 से 350 की रेंज में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। ये रीजन था, ये एक असेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटर्न बना रहा था। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं उस लाइन के ऊपर ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेकर के बढ़ रहा था और यहीं पर हमने इसको बाइंग करने की कोशिश करी थी। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ में ये स्टॉक नीचे आया है। ये जो कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पर, ये 12% की कैंडल है नेगेटिव। इसने नेगेटिव 12% का रिटर्न यहाँ पर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए -12.11%, इतना बड़ा इसने नेगेटिव मूवमेंट दिया है और ये हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर चुका है। तो हमने इधर एग्जिट आराम से इसके अंदर में ले ली होगी। 330 का स्टॉप लॉस था, ये अभी 309 पर है। तो 330 पर आपने इजीली इसमें से अंदर एक स्टॉप लॉस लेकर के आप निकल पाओगे। देखिए पूरा 3 वीक ये कॉन्स्टेंटली स्टॉक नीचे आता रहा और इंक्रीज वॉल्यूम के साथ में आता रहा, जबकि आपने देखा कि बायोकॉन में ये स्टॉक नीचे नहीं आया है। ठीक है, बायोकॉन में ये ऊपर ही गया, इनफैक्ट ऑफ द मार्केट बीइंग वीकर। बट बोरोसिल लिमिटेड में बायर्स कम थे, सेलर्स ज्यादा हावी थे, स्टॉक वीक था, इसलिए नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर हमने आराम से अपना स्टॉप लॉस हिट लेकर के हम इसमें से निकल के होंगे। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्गर टर्म में हर चार्ट, हर स्टॉक ऊपर की तरफ ही भागता है। कई सारे लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में भी रहते हैं कि मार्केट, इंडियन मार्केट्स, किसी एनालिस्ट ने टीवी पर आकर के बोल दिया कि इंडियन मार्केट्स का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लोगे और 5 साल के बाद वो स्टॉक ऊपर ही होगा। इंडियन मार्केट की कंडीशंस अच्छी है, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस अच्छी है, लेकिन इस इकोनॉमी में, इस कंडीशन में जो कंपनी आकर के अच्छा बिजनेस करेगी वो कंपनी का ही स्टॉक आगे बढ़ेगा। जो कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं करेगी उसका स्टॉक नहीं बढ़ सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप एक बिजनेस शुरू कर देते हैं
रेस्टोरेंट का, तो क्या ये गारंटी है कि जस्ट बिकॉज सारे इंडियंस रेस्टोरेंट्स बिजनेस को ज़्यादा यूज़ करने वाले, सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करने वाले, तो आपका रेस्टोरेंट भी उतना ही चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके यहाँ पर फूड क्वालिटी अच्छी है, वैरायटी अच्छी है, तो आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को पैसा मिलता है। अगर आपकी फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है, आप लॉस ही करेंगे। तो मार्केट कंडीशन अच्छी होती है, लेकिन जो कंपनी उसका फायदा उठा सके उनके स्टॉक्स को बेनिफिट होता है, हर कंपनी के स्टॉक को बेनिफिट नहीं होता है। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि लॉन्गर टर्म में कुछ भी ले लेंगे, कचरा भी उठा लेंगे तो भी वो सोना बनने वाला है। सोना सोना ही रहेगा, कचरा कचरा ही रहेगा। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बोरोसिल का स्टॉक नीचे आ गया है और हम ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हमने स्टॉप लॉस हिट कर लिया। नॉट टू से दैट बोरोसिल इज अ बैड स्टॉक, अच्छा स्टॉक है, काफी बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है और ये ऊपर भी आ जाएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट यस, शॉर्टर टर्म ट्रेडिंग हमारा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम से होता है, तो वहां पर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम उसमें से डेफिनेटली बाहर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, तीसरा स्टॉक था दैट वाज कैम्स। कैम्स हमने 3200 से 3207 की रेंज में, मतलब करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही पिक करने की कोशिश की थी, और ये स्टॉक ऑलरेडी उस लेवल पर हमारा पिक हो चुका है। देखिए, ये था हमारा 13 मई वाला कैंडल, जो हमारी ब्लू लाइन जो है उसको डेफिनेटली टच करके गया है। और इस वीक का लो देखिए, तो लो है 3030 का। 3030 मतलब हमारा एंट्री प्राइस हो गया, स्टॉप लॉस के जस्ट ऊपर ही स्टॉक रहा है और हमें एंट्री मिल गई। उसके बाद देखिए, ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा है। बायोकॉन जो नीचे गिर गया, ठीक है, बट स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, बाइंग प्राइस के ऊपर ही रहा है। बोरोसिल जो स्टॉप लॉस हिट कर लिया, और कैम्स का स्टॉक देखिए, कैम्स का स्टॉक अभी भी ऊपर है, 2 हफ्तों से कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। इस हफ्ते में इसने 1-2% का मूवमेंट दिया, इसमें 3% का। इंट्रा वीक हाई अगर हम देखेंगे, तो इंट्रा वीक हाई स्टॉक ने यहाँ पर कुछ ये लगाया, दिस इज 3660 जैसा, आप समझिए 20% हो गया। अगर आपने 3000 के ऊपर एंट्री ली होगी, तो 20% तो इंट्रा वीक के स्टॉक आपको ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है। हमारा 28% का टारगेट है, उसमें से 20% तो ये आपको एक हफ्ते के अंदर में ही दे चुका है। तो ये होता है, अगर मार्केट वीक भी है ना, तो जो स्टॉक्स अच्छे हैं वो अच्छा ही करेंगे, जो इंडस्ट्री अच्छा करने वाली है, स्टॉक ब्रोकिंग इज गोइंग टू डू गुड, स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग टू डू गुड इन इंडिया। तो कैम, सीडीएसएल जैसी कंपनीज को फायदा होने ही वाला है इससे, और यही फायदा आपको दिख रहा है कि ऐसी मार्केट कंडीशन में भी ये स्टॉक 20% अप है, 10% क्लोजिंग बेसिस पर, 20% इंट्रा वीक बेसिस पर। तो ये चीजें होती है पोजिशनल ट्रेड में जो आपको समझनी होती है। तो पोजिशनल ट्रेड में भी स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम में डाल के रखिएगा, अपने दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि दिमाग में होगा तो आप स्टॉप लॉस लेंगे नहीं, और फंडामेंटली अच्छा स्टॉक ले समझ करके आप उस स्टॉक में पड़े रहेंगे और बहुत टाइम तक आप पैसे अपने फंसा के रखेंगे। और उसके बाद आप इवेंचुअली बोर हो जाते हो स्टॉक मार्केट में, कि 6-6 महीने तक डालता हूँ पैसा, फिर भी स्टॉक मूव नहीं करता है, एंड फिर आप धीरे धीरे उसमें से इरिटेट होकर के बाहर आना शुरू कर देते हैं। और यही गलती मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हो, और उनको मार्केट में से इवेंचुअली एग्जिट करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है कि किस तरीके से पोजिशनल ट्रेड लिए जाते हैं, किस तरीके से उसमें एंट्री लेनी होती है, स्टॉप लॉसेस लगाने होते हैं, और किस तरीके से टारगेट को पेशेंटली चेस करके वेट करना पड़ता है उसके लिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।